नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर्स भर्ती के लिए जनवरी 2024 बैच के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इस पोस्ट के बारे में हम सभी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी 29 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 के बीच। लास्ट डेट होगी 14 मई 2023 फॉर्म कंप्लीट करने की। एग्ज़ाम जैसे ही आपके आएंगे हम शॉर्ट्स के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ी सभी कैटेगरी के लिए 0 रुपये है। कोई भी फ़ीस आपको जमा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देख सकते हैं 227 टोटल पोस्ट हैं इसके लिए, जिसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन होगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करें कृपया। इसके साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता क्या है। दोस्तों, भारतीय सेना, नेवी या फिर एयरफोर्स में दो प्रकार से भर्तियां होती हैं, एक तो परमानेंट वैकेंसी के थ्रू और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। परमानेंट वैकेंसी के बारे में आप जानते होंगे, 40 से 50 साल की जो सेवा होती है उसमें आपको वो देना होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है और वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए की जाती है। जहाँ तक पहले जो भर्ती होती थी वह 5 साल के लिए होती थी, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे पता है यह 10 साल के लिए अक्सर की जाती है। हाँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वैकेंसी की ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें जब तक आप पोस्ट पर रहते हैं तब तक आपको सारी सेवाएं मिलती हैं जो एक आम सैनिक को मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा, पर्क्स, पेंशन्स या फिर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप वैकेंसी फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप शॉर्ट सर्विस के लिए यानी कि कम ड्यूरेशन के लिए भारत की सेवा करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे और पोस्ट के बारे में देखेंगे। जनरल सर्विस जीएस की 50 पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख सकते हैं, बी या बीटेक डिग्री हो, 60% पासिंग मार्क सारे पोस्ट के लिए, कम से कम 60% पासिंग मार्क आपके होने चाहिए। एज लिमिट है 2 जनवरी 1999 से 1/7/2004 तक। एयर ट्रैफिक कंट्रोल 10 पोस्ट है, मेन और वुमेन दोनों ही भर सकते हैं। बी या बीटेक डिग्री हो, 60% मार्क्स के साथ। क्लास 10 या फिर 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। 2 जनवरी 1999 से 1/7/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स NAOO की 20 वैकेंसी है, मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। BE या बीटेक डिग्री 60% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में। 60% मार्क्स होने चाहिए हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट में। एज लिमिट है 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 तक। पायलट की 25 वैकेंसी है, मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। BE बीटेक डिग्री इस किसी भी स्ट्रीम में। हाई स्कूल इंटर में आपकी 60% मार्क्स और एज लिमिट देख सकते हैं 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 तक। लॉजिस्टिक्स की 30 वैकेंसी है, जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल है आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, फिर भी अगर आपको वीडियो पॉज करके पढ़ने के बाद अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टेटर कैडर NAIC की 15 वैकेंसी है, जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी डिटेल्स इसकी इस प्रकार है कि BE बीटेक डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ। उसमें कौन सी डिग्री हो सकती है आपके पास, मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फलाना ढिमकाना। आप वीडियो पास करके आराम से पढ़ लें। इसके साथ ही कुछ और भी डिग्रीज थी जिसको मैंने कट कर दिया है क्योंकि यह बहुत लंबी हो रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों देख सकते हैं SSC ऑफिसर्स की एजुकेशन ब्रांच में जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। टोटल 3 पोस्ट हैं, मेन और वुमेन इसमें भर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वह इस प्रकार है कि MSc में 60% मार्क्स हो, जिसमें मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च हो आपका, विद फिजिक्स इन BSc में, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच है। 2 वैकेंसी है MSc विद 60% मार्क्स फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स में विद मैथ्स इन BSc। MSc विद 60% मार्क केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन BSc। एज लिमिट है 2/1/1999 से 1/1/2003 के बीच। या फिर अभी देख सकते हैं 2 वैकेंसी है BE बीटेक डिग्री के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल विथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं। BE या बीटेक डिग्री के लिए 2 पोस्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स। एज लिमिट आपकी 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच में है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्ट है MTech इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
या फिर मशीन डिज़ाइन में, ठीक है। और एक पोस्ट ही है एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, VLSI पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, ठीक है। अभी देख सकते हैं इन सारे पोस्ट के लिए कम से कम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होने ही चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं जो टेक्निकल ब्रांच है उसमें जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ देखेंगे। जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच में 20 पोस्ट है, मैन वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि BE BTech डिग्री आपके पास हो 60% मार्क के साथ इन एरोनॉटिकल, ठीक है। और इसमें क्या है, सेकंड एरोस्पेस भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हो सकता है, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, या फिर मरीन, या फिर मैकेट्रॉनिक्स, या फिर मेटलर्जी, या फिर प्रोडक्शन। आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री होनी चाहिए। जनरल सर्विस GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 60 वैकेंसी है, मैन और वुमेन दोनों के लिए है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स को। अभी इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी हमने कवर कर ली है। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो की जो हम PDF है वो पोस्ट कर देंगे। और इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @अंकित1432 पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।